हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 5 की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको फाइनल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्किप नहीं करना है। और इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद आपको इस चैप्टर की सारी थ्योरम्स की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन ए सर्कल ए कोड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल के अंदर एक कोड जो है सेंटर ऑफ द सर्कल से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, अगर उस सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर हो, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। तो कोड की लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम यहां पे एक कोड ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया हमारा, ओ मान लेते हैं इसको। फिर हम क्या करते हैं, एक कोड ड्रॉ कर देते हैं। ये एक कोड बना ली हमने, ए बी कोड, इसका नाम रख देते हैं यहां पे ए बी, एक कोड हो गई। अब देखो जो ये कोड है सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दे रखी है, मतलब ओ से कोड पे हमारा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और ये कितने डिस्टेंस पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल कह रखा है, तो मतलब ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस हमें दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो इसकी हेल्प से हमें ए बी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, जो भी चीज हमें दे रखी है उसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं। यहां पे हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो वो लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सेंटर से हमारा कोड का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है हमारा बच्चों, स्मॉल डी से। ये स्टैंडर्ड है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ कोड फाइंड आउट करनी है, तो वो लिखेंगे यहां पे लेंथ ऑफ कोड क्या है हमारी, ए बी। इसकी लेंथ हमें निकालनी है कि वो क्या होगी। अब इसके लिए हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आर डी और लेंथ ऑफ कोड का, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड ए बी किसके इक्वल होगी बच्चों, हमारी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहां पे हम लेंथ ऑफ कोड निकालेंगे, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, आर की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, डी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 169, माइनस में 5 का स्क्वायर 25। तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 144। अब 144 का रूट क्या होता है बच्चों, 12 होता है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 12 मतलब 24। तो फाइनल लिख देंगे हम यहां पे लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या है। एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। अगर एक सर्कल की आर्क सेंटर के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाती हो, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। तो उसी आर्क द्वारा सर्कल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये सर्कल का सेंटर मान लेते हैं हम ओ सेंटर। ये जो है एक आर्क ऑफ द सर्कल इस सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 70 डिग्री का एंगल। मतलब ये हमारी आर्क हो गई ए बी आर्क, ये हमारी सेंटर के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यही आर्क अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं सर्कल के ऊपर, तो उसके साथ कितना एंगल बनाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा हमारा इस प्रकार से, ये हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का बनेगा। यहां पे इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, मतलब एंगल ए सी बी हमें बताना है कितने डिग्री का होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो, हम जानते हैं
एक थ्योरम लिखेंगे हम यहां पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is twice the angle subtended on the circle, इस थ्योरम का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। देखो उसने क्या कहा है कि अगर मान लो कोई सर्कल के ऊपर एक आर्क अगर ऑन द सर्कल पे जो एंगल बनाती है तो सेंटर पे उस एंगल का क्या होता है, डबल बनता है। ये चीज कह रहा है, देखो ध्यान से, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, आर्क द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है, ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल, सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। इसका मतलब क्या है, यहां पे जो एंगल होगा ना उसका डबल हमारा सेंटर पे बना हुआ है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो क्या हो जाएगा, एंगल एट सेंटर क्या होगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल ऑन द सर्कल, या फिर एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहां पे देखो एंगल एट द सेंटर क्या है, 70 डिग्री, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल ऑन सर्कल, जो कि हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑन द सर्कल। तो यहां पे हम 2 को इधर लेके आएंगे तो एंगल ऑन सर्कल क्या हो जाएगा, एंगल ऑन सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा, 70/2, 2 से इसको कट करेंगे तो कितने डिग्री आ गया, 35 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है ऑन द सर्कल का वो डबल होता है, ठीक है। कई बार यहां पे हमें एंगल दे देगा, सेंटर का एंगल पूछ लेगा, मान लो यहां पे 30 डिग्री दे रखा होता तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनता, उसका डबल, मतलब यहां पे सेंटर पे 60 डिग्री बन जाता। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है इस प्रकार से डायग्राम, और यहां पे दे देगा कुछ एंगल और पूछ लेगा सेंटर का एंगल क्या होगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 26 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड ए कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन द सर्कल, और उसी सर्कल के अंदर एक कोड जो है 24 सेंटीमीटर की ड्रॉ की जाती है, बनाई जाती है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से उस कोड का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां पे एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये हमने क्या कर लिया भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें क्या कह रखा है, डायमीटर दे रखा है 26 सेंटीमीटर, तो भाई पहले हम एक डायमीटर ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया, ये हम सेंटर मान लेते हैं O, और ये हम AB मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी कितनी सेंटीमीटर की है, 26 सेंटीमीटर की। अब हमें एक कोड ड्रॉ करनी है, ये कोड हमने बना ली, जिसका नाम हम रख लेते हैं यहां पे CD कोड। इसका हमें सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये 24 सेंटीमीटर की जो कोड है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया बात। अब ये O था, इसको हम E मान लेते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम क्या करेंगे यहां पे बच्चों, O को और C को हम ज्वाइन कर लेते हैं। O और C को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। क्यों किया हमने, क्योंकि सेंटर से कोड के ऊपर हम जो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है, मतलब यहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, और जो CD कोड है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या क्या चीज गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल हमें क्या दे रखा है, 26 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, रेडियस ऑफ सर्कल वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, मतलब 26/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या है, R, रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, OE हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम किससे लिखते हैं, D से, ये हमें निकालना है।
दूसरा हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ कोड दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड CD हमें दे रखे 24 सेंटीमीटर। तो हमें D की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों हमें पता है RD और कोड के साथ एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का यूज करके हम यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे लास्ट में लिखेंगे क्या, वी नो, हम जानते हैं लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड किसके इक्वल होती है बच्चों, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर के। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहां पे लेंथ ऑफ कोड देखो बच्चों कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट, R की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस में D की वैल्यू हमें निकालनी है तो D स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते 2 इधर आएगा तो 24/2 इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस में D स्क्वायर, 2 से इसको कट किया 12। अब दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस D स्क्वायर, इधर स्क्वायर है उधर आएगा तो हमारे पास क्या हो गया, 12 स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस D स्क्वायर। या फिर दोनों साइड हम ये भी कर सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से भी। तो 12 का स्क्वायर किया 144 इक्वल टू 169 माइनस D स्क्वायर, माइनस D स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाओ, 144 को राइट साइड, तो 169 माइनस 144, तो हमारे पास D स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, हमारे पास 25 के, और D इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 25। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, O से E का डिस्टेंस, यही तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। तो OE जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर के इक्वल। क्लियर हो गया। इस प्रकार से डायग्राम जरूर बना लेंगे जिससे आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है, ए सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ए कोड इज ड्रॉन, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड इज 9 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कहा है, एक 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर एक कोड भी बनानी है, और जो कोड का सेंटर से डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड, तो उस सर्कल के अंदर जो हमने कोड ड्रॉ की है उसकी लेंथ क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो भाई डायग्राम बनाएंगे इसका भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना लिया हमने एक सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के अंदर हमें क्या करना है, एक कोड ड्रॉ करनी है। तो यहां पे भाई हम एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, कोड ऑफ द सर्कल, इसका नाम लिख देते हैं AB, सेंटर को हम O मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पे O से लेके AB कोड तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो हमें इस AB कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, 15, तो O से लेके A तक का डिस्टेंस हमारा जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था। यहां पे इसको M मान लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है R 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड जो है स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें d दे रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड निकालनी है तो लिखेंगे यहां पे लेंथ ऑफ कोड AB किसके इक्वल होगी भाई हमारी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जो हमें पता है वो लिख लेंगे, वी नो लेंथ ऑफ कोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ कोड किसके इक्वल होगी, AB ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर के। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पे AB कोड की लेंथ जो आएगी 2 अंडर रूट, R की वैल्यू क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर, माइनस में D की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर करो 225, 9 का स्क्वायर 81। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो AB इक्वल टू क्या हो गया, 2 अंडर रूट 225 में से अगर मैं 81 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 144, और 144 का रूट क्या होता है बच्चों, 12। तो यहां पे AB इक्वल टू क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 12, तो इक्वल टू क्या आ गया 24 सेंटीमीटर के। तो यहां पे लिख देंगे लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ
कोड ए बी किसके इक्वल आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर के। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4B। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें एक थ्योरम दे रखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। देखो क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहां पे क्या कहा है, अगर किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर हमारा सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल तो सभी में बनेगा क्योंकि चैप्टर ही राउंड एंड राउंड है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। इस सर्कल के अंदर हमने क्या कर लिया, ये एक सेंटर मान लिया, ओ सेंटर। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, एक कोड ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्या कर लिया, एक कोड बना ली। इस कोड का नाम रख लेते हैं हम ए बी कोड। अब उसने क्या कहा है कि अगर सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, या फिर कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये चीज प्रूव करनी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले ओ को ए से ज्वाइन कर लेते हैं और ओ को बी से भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया भाई, यहां पे इस प्रकार से अपना डायग्राम कंप्लीट कर लिया। और ये ओ एम क्या है, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सबसे पहले चीज देखो बच्चों, गिवन क्या है इस थ्योरम के अंदर। हमें क्या कह रखा है, ए बी एक कोड लेनी है। तो यहां पे लिखेंगे ए बी इज ए कोड, और ओ एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। मतलब ए एम जो है एम बी के इक्वल होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। सो हमारा जो ए एम होगा वो किसके इक्वल होगा, एम बी के इक्वल होगा। ए एम जो है एम बी के इक्वल होगा। ये चीज हमें गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। अब टू प्रूव के अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि जो हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास होता है। तो प्रूफ देखो इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं बच्चों यहां पे। एक तो ट्रायंगल बन रही है ओ एम ए, दूसरी ट्रायंगल बन रही है ओ एम बी। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ओ एम बी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो ओ ए जो है ओ बी के इक्वल है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू किसके है, ओ बी के। और रीजन क्या आ जाएगा यहां पे, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल होगा हमारा। उसके बाद ध्यान से देखो, जो ए एम है वो एम बी के इक्वल गिवन है। तो यहां पे लिख देंगे ए एम इक्वल टू क्या है, एम बी। रीजन क्या हो गया, गिवन है भाई। उसके बाद जो ओ एम साइड है वो हमारी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, कॉमन साइड, कॉमन साइड इस प्रकार से लिख देंगे। सो बाय साइड 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 ट्रायंगल ओ एम ए जो है वो बच्चों क्या हो गई, कोंग्रेंट हो गई ट्रायंगल ओ एम बी के। कोंग्रेंट का मतलब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हो गई। इनके सभी की सभी साइड, सभी के सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हमने इनको क्या कह देंगे, ये कोंग्रेंट है। ठीक है, अब कोंग्रेंट है बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी एंगल ओ एम ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ओ एम बी। ओ एम में जो एंगल है वो ओ एम बी के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ऊपर से उसने कह भी रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये किसके इक्वल होंगे, हमारे 90 डिग्री के। अब ये क्या हो गया, हेंस ओ एम जो हो गया हमारा वो किसके ऊपर प्रूव कर दिया हमने, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब परपेंडिकुलर हो गया तो हमें पता है ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो इट पास थ्रू सेंटर, इट पास थ्रू सेंटर। तो ये क्या होगा, सेंटर से पास होगा। ये चीज हमने प्रूव कर दी। देखो देने को तो यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी दे रखा था, बट हमने इसको प्रूव करके दिखाना था कि हमारा ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से ही पास होता है। ये हमने पढ़ रखा है थ्योरम में, तो हमने ये चीज यहां पे प्रूव कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। थ्योरम नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए बी, point C is on the circumference, then what is the measure of angle ACB? Explain your reason.
यहां पे हमें क्या कह रखा है बच्चों, एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी दे रखा है। तो भाई सर्कल हम फिर से ड्रॉ करेंगे। सभी क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। स्टेप बाय चलो, डायमीटर ऑफ द सर्कल हमें ए बी ड्रॉ करना है। ये भाई हमने क्या कर लिया, डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी ड्रॉ कर लिया। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। एक पॉइंट है सी, सरकमफ्रेंस ऑन द सर्कल पे। सरकमफ्रेंस मतलब ऑन द सर्कल है एक सी पॉइंट। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी जो है वो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले भाई ए सी बी एंगल बना लेते हैं। ए से सी को ज्वाइन कर दिया और सी से बी को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, यहां पे एंगल ए सी बी बन गया। ये हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। अब ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको हम क्या लिखेंगे, ओ। ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जो बनता है बच्चों वो कितने डिग्री बनेगा, यहां पे 180 डिग्री बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहां पे क्या दिखेंगे हम, सॉल्यूशन देखो इसका। हेयर एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। लीनियर एंगल, लीनियर पेयर भी लिख देंगे। लीनियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है, इसलिए ये ए ओ बी क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया। अब यहां पे देखो एंगल ए सी बी एट सरकमफ्रेंस, एट circumference is half of the angle at center, is half of the angle at center। ये चीज हमने पढ़ी भी थी ना पीछे, मैंने कहा था थ्योरम नंबर 2 थी शायद, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमारा सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। तो ये 180 डिग्री है तो ये इसका हाफ होगा। समझो ध्यान से, क्या कहा है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ऑन द सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। तो हमारा एंगल एसीबी क्या हो जाएगा, एंगल एसीबी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी होगा। तो हमारे पास एंगल एसीबी जो आ गया वो क्या आ गया, एओबी 180 डिग्री है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया, 90 डिग्री के। तो एंगल एसीबी जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है, ऑन द सर्कल पे बने हुए एंगल का डबल होता है। ये 90 है तभी तो ये 180 है। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों जो कॉर्नर हैं, चारों के चारों जो पॉइंट है, वर्टिसेस है, वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। इफ एंगल ए इज 75 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल बी इज 110 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डी। तो हमें यहां पे दो एंगल दे रखे, दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, यहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। तो पहला काम तो होगा भाई, सर्कल ड्रॉ होगा हमारा। ये हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, यहां पे एक कोड बना लेते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ए बी साइड ले ली। फिर हम क्या करेंगे, बीसी साइड बना लेंगे। पॉइंट सारे हमारे सर्कल के ऊपर आने चाहिए, कहीं भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये सी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे इस तरीके से डी ले लेंगे, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। और फिर ए और डी को हम ज्वाइन कर देंगे। कैसे भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ABCD बन गई। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया। इसके अंदर एंगल ए हमें 75 डिग्री दे रखा है, एंगल बी जो है वो 110 डिग्री दे रखा है। तो सी और डी एंगल क्या होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो बच्चों गिवन क्या क्या है। गिवन के अंदर हमें एंगल ए इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 110 डिग्री दे रखा है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है वो जरूर लिखेंगे। एंगल सी क्या होगा और एंगल डी क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बच्चों एक हमारे माइंड में एक प्रॉपर्टी आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम आते ही। क्या आती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां पे बचे हुए एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं, हमारे टीचर ने बताया था,
इन साइक्लिक quadrilateral the opposite angles are supplementary का क्या मतलब होता है? 180 डिग्री सम होगा अपोजिट एंगल का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। एंगल ए हमें 75 दे रखा है, तो 75 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया? 180 माइनस 75 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास? यहां पे 105 डिग्री निकल गया एंगल सी। सिमिलरली हम क्या करेंगे? एंगल डी निकाल लेंगे। यहां पे एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो भी क्या होगा? 180 डिग्री के। एंगल बी क्या है? 110 डिग्री प्लस में एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू आ गई बच्चों यहां पे 70 डिग्री। तो एंगल सी और एंगल डी आपने इजीली फाइंड आउट कर लिए या नहीं? एक सिंपल सी छोटी सी प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। मतलब PQRS हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल का मतलब ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर एंगल P जो है 2x प्लस 10 डिग्री दे रखा है, एंगल R 3x माइनस 20 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मेजर ऑफ एंगल P एंड R। एक तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमें P और एंगल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, इसके अंदर PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं बच्चों। ये P हो गया, ये Q हो गया, फिर हम R पॉइंट लेते हैं, ये हमने R पॉइंट ले लिया, फिर हम क्या लेते हैं? एक S पॉइंट लेते हैं। तो ये हमारा S पॉइंट हो गया। तो PQRS जो बन गई हमारी यहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। क्लियर बात है? इसके अंदर जो एंगल P है और एंगल R, ये दो एंगल दे रखे हैं हमें। एंगल P कितना दे रखा है? 2x प्लस 10 डिग्री, और एंगल R जो दे रखा है हमें 3x माइनस 20 डिग्री दे रखा है। हमें एक तो एंगल X की वैल्यू निकालनी है और एंगल R की वैल्यू निकालनी है और P की निकालनी है। X की वैल्यू निकालनी है और P और R एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले गिवन क्या क्या है। गिवन हमारे पास है बच्चों, एंगल P जो दे रखा है हमें वो 2x प्लस 10 डिग्री दे रखा है। एंगल R जो दे रखा है वो 3x माइनस 20 डिग्री दे रखा है, ये दे रखे हैं। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें? x की वैल्यू क्या होगी, एंगल P क्या होगा, और एंगल R की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। मतलब x की वैल्यू जो निकलेगी यहां पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे यहां पे। वी नो, कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं ना उसको लिखा जरूर करो, डायरेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल the opposite angles are supplementary। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। सप्लीमेंट्री मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सो एंगल P प्लस एंगल R किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो यहां पे एंगल P कितना दे रखा है? 2x प्लस 10। एंगल R कितना दे रखा है? 3x माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। तो यहां पे देखो, सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 10 प्लस में 3x माइनस 20 इक्वल टू 180। 3x और 2x क्या हो गया? 5x। 10 में से 20 गया तो 20 में से 10 गया तो माइनस का 10 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे 5x इज इक्वल टू किसके आ गया? 10 को उधर लेके जाएंगे तो 180 प्लस 10, तो 5x इज इक्वल टू हो गया 190, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 190 डिवाइडेड बाय 5 से इसको कट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 5 3 जा 15, 38। तो x इज इक्वल टू आ गया 38 डिग्री। x की वैल्यू तो मिल गई मुझे। अब हमें क्या निकालना है? एंगल P निकालना है। किसके इक्वल था? 2x प्लस 10 के। पुट कर दो यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 38 प्लस 10, तो हमारे पास क्या आ गया? 38 2 जा क्या हो गया? 76 प्लस 10 मतलब 86 डिग्री आ गया।
फिर एंगल क्या निकालना है, क्यू, किसके इक्वल था, 3x माइनस 20 के। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 38 माइनस 20। 38 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 माइनस 20, मतलब आ गया 94 डिग्री। तो एंगल P जो हो गया वो 86 डिग्री हो गया और एंगल Q जो हो गया वो 94 डिग्री हो गया। अब इन दोनों एंगल्स का सम भी देख लो बच्चों, 180 डिग्री आ रहा है या नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, द डिस्टेंस ऑफ ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। यहां पे देखो क्या दे रखा है, एक कोड की लेंथ हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर, उसका सेंटर से डिस्टेंस हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एक सर्कल बनाएंगे। ये हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कोड ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे हम एक कोड बना लेते हैं, ए बी कोड। ये हमारी ए बी कोड हो गई, इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, मतलब ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर। अब गिवन क्या है वो लिखेंगे। गिवन के अंदर देखो रेडियस ऑफ सर्कल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ सर्कल किससे डिनोट करते हैं, आर से, ये हमें निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे लिखते हैं भाई, स्मॉल डी से। ये हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ ऑफ कोड हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ कोड ए बी, ये हमें दे रखी है बच्चों कितनी, 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है। अब भाई सीधा सा रिलेशन पता है हमें इन तीनों का, वो हम यूज कर लेंगे। वी नो, फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड किसके इक्वल होती है हमारी, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर से। फाइंड आउट करते हैं। यहां पे लेंथ ऑफ कोड क्या है, हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट, आर हमें निकालना है तो आर स्क्वेयर माइनस डी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वेयर। वैल्यू पुट हो गई, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को इधर लेके आएंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर 36। 2 से इसको कट किया 8 हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे 8 का स्क्वेयर कर दिया, इधर हम क्या करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस 36 का स्क्वेयर कर लेंगे। स्क्वेयर से रूट कट गया, 8 का स्क्वेयर 64 इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस 36। माइनस 36 को लेफ्ट साइड ले जाओ, 64 प्लस 36 इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया हमारा, 100 के, और आर की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 100। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज साइड 5, 5, 12, 12 यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स दे रखी हैं, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। ये हमारी क्या हो गई भाई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहाँ हुई है, अभी तो सर्कल बना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब ड्रॉ करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल हो गई, इसकी साइड्स मानते चलते हैं भाई ए बी। फिर हम क्या मान लेते हैं, दूसरी साइड यहाँ पे ये हो गई हमारी बी सी। फिर सी से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गई मान लो हमारी सी डी साइड। और फिर ए और डी को भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारी साइड हो गई ए डी। क्लियर बात है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम एक अपना डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ए सी डायगोनल बना लिया। अब इसकी जो साइड है ना, यहाँ पे ये मान लेते हैं भाई 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ABCD का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रही है हमारी।
इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। स्टेप देखना इस क्वेश्चन को करने के। अब डायरेक्ट कई बार टीचर क्या करते हैं, इसका एरिया निकलवा देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर से, बट नहीं, वो फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, पहले हमें इसको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा, तब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल क्या है एडीसी, ये दो ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई है। इन ट्रायंगल्स के अंदर देखो जो ए बी साइड है वो एडी के इक्वल है या नहीं है, 5 सेंटीमीटर। जो ये ए बी साइड है वो एडी के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है। फिर बीसी साइड जो है इस ट्रायंगल की सीडी के इक्वल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बीसी इज इक्वल टू किसके है, सीडी के, और ये हमारी क्या है 12 सेंटीमीटर के इक्वल। और एसी जो है दोनों ट्रायंगल्स के बीच में क्या है, कॉमन। कॉमन लिख दिया भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। सो बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल एडीसी के। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, एक जैसी ट्रायंगल है। मतलब इस ऊपर वाली ट्रायंगल की सभी साइड और एंगल इस नीचे वाली साइड की, नीचे वाली ट्रायंगल की सभी साइड और एंगल के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव कर ली। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे, सभी साइड इक्वल होंगी। तो यहां पे जो एंगल बी है वो हमने मान लिया एंगल डी के इक्वल। सो एंगल बी इक्वल टू किसके होगा, एंगल डी के, ठीक है। अब हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बच्चों अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहां पे क्या लिखेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेटरल अपोजिट एंगल आर, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो गए भाई, 180 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू डी है तो यहां पे डी की जगह मैं बी रख सकता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 डिग्री निकल के आ गई। एंगल बी क्या हो गया 90 डिग्री और एंगल डी भी क्या हो गया 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल, आर राइट एंगल्ड। ये क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। अब हम इसके अंदर भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब यहां पे क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल लेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के एरिया को डबल कर दूंगा तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं हम। जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो उसको हम डबल कर लेंगे तो क्या हो गया 2 इंटू, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एक साइड क्या है 5, दूसरी क्या है 12। सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कट गया, 12 5 जा क्या हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया हमारा किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। क्लियर हो गया क्वेश्चन। कुछ टीचर इसको डायरेक्ट करवाते हैं, मत करना बच्चों, ऐसे करोगे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी है। जिस बच्चों को अच्छी नॉलेज है ना वो समझ गया होगा कि भाई पहले हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं प्रूव करेंगे तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। हमें क्या पता ये कैसी शेप की ट्रायंगल बन रही है, इसके अंदर राइट एंगल बन रही है, इसलिए हमने यहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, उससे हमारा एरिया क्या आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का। क्लियर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आने वाली क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। सारे चैप्टर करवा दूंगा, क्लास 10th 11th 12th भी सारी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। अगले साल क्लास 10th का सिलेबस चेंज होगा, ये अभी लिख लो, तो भाई तैयारी अभी से करने लग जाओ, ठीक है। ठीक है बच्चों।